फैसलों का गवाह है। इस एक साल में दशकों से लंबित ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ है जो देश के गौरवशाली इतिहास में एक नासूर बनी हुई थी। साथ ही जनहित में ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए जिसने देशवासियों और श्रेष्ठ व सशक्त भारत के निर्माण के बीच के फासलों को कम कर दिया। मोदी सरकार में विकास की यात्रा अविरल है और इस कड़ी में लिए गए बड़े फैसलों की फहरिस्त भी लंबी है। जल शक्ति मंत्रालय 31 मई 2019 को देश में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ। नए मंत्रालय के गठन का उद्देश्य साफ है कि साल 2024 तक देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंच सके, लोगों को बूंद बूंद पानी को न तरसना पड़े और ग्रामीणों तथा साफ पानी के बीच मीलों के फासलों को मिटाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज न सिर्फ कोरोना संकट में देश और जरूरतमंदों को उबारने के लिए, बल्कि देश में संरचनात्मक सुधार लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार करीब 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आई है। इसमें लेबर, लॉज, लैंड, लिक्विडिटी से संबंधित क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सभी क्षेत्रों में ढांचागत सुधार कर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सके। तो ये बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने के मौके पर। और देखिए, ये जो सालगिरह है मोदी सरकार की, वो कोरोना काल, संकट काल के बीच पड़ी है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस दूसरे कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम चिट्ठी जारी की, उस चिट्ठी में भी सरकार के पूरे 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा तो रखा ही, लेकिन साथ ही साथ इस कोरोना काल, संकट काल से देश किस तरीके से उभरेगा, उसका रोड मैप भी उन्होंने देश के सामने रखा। प्रिय स्नेही जन, देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में कोरोना पर जीत के लिए देश के दृढ़ संकल्प को भी सलाम किया। चिट्ठी में ताली थाली बजाने, दिया जलाने, कोरोना वॉरियर्स को सेना के सलाम और जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए पीएम ने सबका आभार जताया है। देश के नाम मोदी के खत में बड़े शहरों को छोड़कर जा रहे मजदूरों का मर्म भी दिखा। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा ना हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों में जिस तरह कामगारों का पलायन हुआ और घर जाने की आपाधापी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने देश को आगाह किया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में ना बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। इसी पर चर्चा करेंगे हम। खास मेहमानों से मैं आपका परिचय कराती हूँ। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के